माईहान एक 26 साल की लड़की जो कि वियतनाम में रहती थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी। इसके अलावा ये वियतनाम एयरलाइंस में एयर हॉस्टेज का काम करती थी, जहाँ से उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, मतलब जिससे वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकती थी। और ऐसे ही कुछ माईहान की ज़िंदगी चल भी रही थी। लेकिन धीरे धीरे माईहान की लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगे। देखते देखते लग्जरी होटल में जाना शुरू कर दिया और उसका लाइफस्टाइल एकदम अमीरों जैसा हो गया। धीरे धीरे उसने अपना घर भी इस तरह से बना लिया जैसे बहुत अमीर इंसान का होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना ये माईहान के लिए नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी। लेकिन सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार माईहान के इस लाइफ स्टाइल के पीछे राज क्या है। जब ये राज कुछ महीनों में ही निकल के सामने आया तो हर एक इंसान के होश उड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, पिछली वीडियो पे तो व्यूज आए हैं 0। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो उससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है वीडियो डालना, और चलेगा ना चले वो तो किस्मत के ऊपर है। तो मुझे बस एक बात फिर से कहना, जो मैंने पहली वीडियो में कहा था, तो व्यू नहीं है तो इसलिए मतलब किसी ने देखा नहीं होगा। तो उसमें मेन बात ये थी कि अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, हाँ, तो वो तुम लोग बता दो, ठीक है। मुझको मैं उसको दूर करूँ कि मेरी वीडियो अच्छी हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है, अगर तुम लोग इस पे भी आ रहा है, अगर तुम लोग देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको बता दो, वीडियो लाइक करो अगर तुम लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर ऐसे तुम लोगों को चीज़ पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है वियतनाम का। माईहान एक 26 साल की लड़की, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वियतनाम एयरलाइंस में एयर हॉस्टेज का काम करती थी। सो बेसिकली जो फ़्लाइट होती है ये 3 हिस्सों में होती है, जैसे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। जो माईहान थी उसकी ड्यूटी मेनली फर्स्ट क्लास में रहती थी, जहाँ पे रिच लोग हमेशा सफ़र किया करते थे, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाया करते थे। तो इसी जगह पे माईहान की ड्यूटी रहती थी। लाइफ अभी तक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब माईहान 26 साल की हो चुकी थी, मतलब 2023 में, तो उस ड्यूरिंग माईहान की लाइफ में कुछ चेंजेस आया। माईहान इसी तरह से फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थी, लेकिन देखते देखते उसने देखा कि एक इंसान था वहाँ पे, जो कि एक बिजनेसमैन था और बहुत ही रिच था। माईहान को उसका जो देखने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसके अलावा वो माईहान को अपने पास बार बार बुलाया जा रहा था, मतलब कभी खाना खाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी पानी के लिए, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बार बार माईहान को बुलाया जा रहा था। लेकिन वहीं माईहान का भी मन कर रहा था उसके पास बार बार जाने का, क्योंकि वो देखने में ठीक ठाक था और माईहान जानती थी कि ये इंसान बहुत रिच है। बेसिकली जो इंसान का पहनावा होता है या फिर इंसान जिस तरह से दिख रहा होता है, उससे ये चीज़ें जज हो जाती हैं। माईहान उसके पास बार बार जा रही थी और यह उनकी कन्वर्सेशन काफ़ी देर तक होती है। धीरे धीरे यह जो इंसान था, इसका जो सफ़र था वो ख़त्म होने को आया था। जैसे ही फ्लाइट लैंड की, इस इंसान ने उतरने से पहले माईहान को अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी भी तुम्हें अगर मेरे से बात करने का मन करे या फिर कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। यह बोल के वो इंसान वहाँ से चला गया। माईहान उसके बाद भी अपनी रेगुलर ज़िंदगी ही जी रही थी, हालांकि वो कार्ड उसी के पास था। एक दिन माईहान का अचानक से मन किया कि वो इस इंसान से कांटेक्ट करे, और इसी के चलते माईहान ने उस इंसान से कांटेक्ट किया, जिसके बाद यह डिसाइड होता है कि माईहान उससे मिलेगी जैसे उसकी फ़्लाइट इस सिटी में लैंड करेगी। और जैसा उनका डिसाइड हुआ था, वो इंसान माईहान से मिला। वो डिनर के लिए साथ में मिले। वहाँ पे उनकी काफ़ी बातें हुई। धीरे धीरे ये बातें काफ़ी बढ़ती गईं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने एक होटल बुक किया, जो कि 5 स्टार होटल था, जहाँ पे वो इंसान माईहान को साथ में लेकर गया। वहाँ पे जैसा एक्सपेक्ट था उसी तरह से वो इंटीमेट भी हुए। कुछ ही घंटे माईहान ने उस इंसान के साथ बिताए थे, लेकिन जैसे ही ये इंसान जाने लगा तो ये इंसान माईहान को जाते जाते लगभग 1,50,000 रुपये देकर गया। माईहान को ये चीज़ देख के बहुत शॉकिंग लगा। मतलब उसने कुछ ही घंटे इस इंसान के साथ बिताए थे और जिसके बदले में वो माईहान को उतने पैसे दे गया था जितने शायद उसकी सैलरी भी नहीं थी। माईहान को यह चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर से उसने अपनी वही लाइफ शुरू कर दी, एयर हॉस्टेज की। लेकिन माईहान के दिमाग में अभी भी यही सारी चीज़ें घूम रही थी कि उसने एक ही रात में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों का ही
इतना पैसा कमा लिया था जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा सकती है। इसके बाद माहियान ने कुछ प्लान किया। वो उसी तरह से फर्स्ट क्लास में रहती थी और वहाँ पे देखती रहती थी इस तरह के कई बिजनेसमैन, मतलब कोई भी बिजनेसमैन जो भी उससे बात करने में इंटरेस्ट रखता हो, वो हर एक इंसान को देखती थी और जिस भी इंसान के बारे में उसको लगता था कि इसका इंटेंशन भी वो उसी तरह है जो माहियान उससे चाहती है, तो वो उस इंसान से बात करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे वो उसके बहुत पास आ जाती थी और वो दोस्त बन जाते थे और इसी तरह से माहियान उनके साथ भी खाने पीने के लिए जाती थी और नाइट स्पेंड करने के लिए भी जाती थी या फिर कुछ ही घंटों के लिए साथ में जाती थी। और इसी तरह से माहियान ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे माहियान का लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही माहियान का डिमांड बढ़ने लगा तो उसी ड्यूरिंग माहियान की नाइट ड्यूटी भी होती थी। वह अभी अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो इस मामले में श्योर भी नहीं थी। तो उसने एक प्लान किया। उसने अपनी फेलो एयर हॉस्टेज को ये बात बताना शुरू कर दिया। बेसिकली उसने अपना जो लाइफ स्टाइल चेंज किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिससे जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां हैं वो उससे जेलस हों या फिर वो चाहें कि वो भी माहियान की तरह घूमे फिरे। बेसिकली उसने अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया था। उसने महंगी महंगी जगहों पे जाना शुरू कर दिया था, महंगे महंगे होटल्स में जाना शुरू कर दिया था और वहीं की वो फ़ोटोज़ अक्सर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया करती थी, जिस वजह से जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां थीं, जो भी बाकी एयर हॉस्टेस थीं उसके साथ की, वो उससे जेलस फील करना शुरू हो गई थी या फिर वो चाहती थी कि वो भी माहियान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो जब उन्होंने माहियान से इस बारे में पूछा तो माहियान ने उनको कुछ बताना शुरू किया। असल में जो माहियान थी वो चाहती थी कि अपने अंडर कुछ लड़कियां हायर करे और जिन लड़कियों को वो अपनी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भेजे, जहां से वो कुछ पैसे खुद भी अर्न कर सके। मतलब जो बीच की डील थी वो की डील करने का पैसा था वो खुद भी वहां से कमा सके और जो अमाउंट था ये ठीक ठाक अमाउंट था। इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा लड़कियां माहियान के बहकावे में आ भी चुकी थीं। धीरे धीरे करते करते माहियान ने 30 लड़कियों की एक लिस्ट बना ली थी जो कि उसके पास थी और वो हमेशा जब भी किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री से जहाँ भी यह वियतनाम एयरलाइंस जाती थी वहाँ से जब जब माहियान को किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट आती थी तो इन लड़कियों को वहाँ प्रोवाइड करवा दिया करती थी। किसी को रात बितानी होती थी, किसी को कुछ घंटे बिताने होते थे। तो ये बेसिकली माहियान ने ये जो सारी डील्स थी इनका एक पैकेज भी बना लिया था। मतलब माहियान मोस्टली खुद भी जाती थी, लेकिन जहाँ खुद नहीं पहुँच पाती थी वहाँ पे वो इन लड़कियों को भेजा करती थी, जिसमें बीच में ब्रोकरेज की अपनी 25 से 30 हज़ार रखती थी। इसके अलावा वो इन लड़कियों को एक 90 मिनट का सेशन देती थी जिसमें वो 75 से 80 हज़ार तक चार्ज करती थी। यह सब कुछ बहुत स्मूथली बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहा था। माहियान का लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया हो चुका था। ये जो 30 लड़कियां थीं इनमें से सब की सब लड़कियां एयर हॉस्टेज नहीं थीं बल्कि कुछ लोकल मॉडल्स थी, जिस वजह से ये परफेक्ट मैच थी किसी भी बिजनेसमैन को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। और यही माहियान कर भी रही थी। ये जो लड़कियां थीं इन्होंने भी अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिया था और पैसा आता हर इंसान को अच्छा लग रहा था, जिसके चलते ये भी माहियान के साथ खुश थीं। इसी के चलते माहियान ने इतना पैसा अर्न कर लिया था कि धीरे धीरे उसने एक मैनेजर तक हायर कर लिया था, मतलब जो ये सारी डील्स मैनेज करे, और उसी के थ्रू वो सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र होता था। सारा का सारा अमाउंट पहले माहियान के पास ही आता था और वहीं से ये जो लड़कियां थीं जो भी वो भेजती थी उनको पैसा भेजा जाता था। लेकिन ये जो भी 30 लड़कियां थीं इनका जो फोटोग्राफ था वो माहियान ने एयर हॉस्टेज की ड्रेस में ही खींची थी, सो दैट जो भी बिजनेसमैन ये चाहता है उसको यह लड़कियां पसंद आ जाए, जिसमें वो देखने में काफ़ी सुंदर भी लगती थीं और काफ़ी फिट भी लगती थीं। और इसी के चलते कुछ ही महीनों में माहियान करोड़पति बन गई थी। मतलब धीरे धीरे उसने अपने अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया था
जो शायद उसने पूरी ज़िंदगी कमाने का नहीं सोचा होगा। लेकिन 2023 अगस्त के आते आते माही-हान का ये जो सारा का सारा रिंग चल रहा था, ये एक्सपोज हो गया और पुलिस को किसी इंसान ने खबर कर दी। इस सारे इंसिडेंट के बारे में 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के अराउंड किसी इंसान ने वियतनाम पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने उनको बताया कि हो ची मिन्ह सिटी में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है ता सो नान। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी है उसी के पास, जहाँ पे इस तरह का काम चल रहा है और वहाँ पे जाकर पुलिस को चेक करना चाहिए। पुलिस को ये जैसे ही रिपोर्ट मिली, उन्होंने सीधा इस होटल पे जाकर चेक करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट ही 4 अलग अलग कमरों में इस तरह के 4 केसेस देखे। मतलब इसमें से जो 3 लड़कियां थीं वो थीं एयर हॉस्टेज, जो कि 3 अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग कमरों में थीं, और जो चौथी लड़की थी वो थी एक लोकल मॉडल जो कि एक अलग इंसान के साथ थी। पुलिस ने उनको वहीं पे अरेस्ट किया इन बिजनेसमैन के साथ ही। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो सबने एक लड़की का नाम बताया और वो थी माही-हान। हाँ, जिसके बाद पुलिस ने माही-हान को वहाँ पर बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू किया और माही-हान ने थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद यह सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि वो इस तरह से अपना जो लाइफ स्टाइल थी उसको बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी। वो लग्जरी इंटेंशन पे घूमने जाती थी जिससे वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोफाइल की तरफ। लड़कियों को देख के लगे हाँ इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और हमें भी ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, जिस वजह से वो माही-हान को कांटेक्ट करती थी और वहीं पे माही-हान उनको हायर कर लेती थी। उसने यह भी एक्सपेक्ट किया कि वो इन सब लड़कियों को फोटोग्राफ जो भी है वो एयर हॉस्टेज की ही ड्रेस में खींचा करती थी, सो दैट जो भी बिजनेसमैन है उनको ये क्लियर रहे कि ये लड़कियां एयर हॉस्टेज हैं। जिस वजह से वो इस तरह के इंटरव्यू से गई होती हैं जिनमें ये क्लियर होता है कि वो सुंदर भी हैं और देखने में क्यूट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और उनको फिजिक्स का बिल्कुल अप्रूव होना उन इंसानों के साथ रात बिताने के लिए, और इसी के बदले वो बिजनेसमैन ठीक ठाक पैसे दिया करते थे। ये सारा का सारा जो काम था माही-हान का पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा था। मतलब ये सब कुछ शुरू किए माही-हान को 5 से 6 महीने ही हुए थे, जिसमें माही-हान करोड़पति बन गई थी। इनफैक्ट माही-हान ने यह भी बताया कि जब उसने यह सब कुछ शुरू किया था तो उसने एक रात का लगभग 1 लाख के अराउंड चार्ज करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब वो समय आ गया था कि कुछ ही महीनों में इनका डिमांड और इनका जो बाकी साथ में लड़कियां थीं उनका डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको एक रात का लगभग 2 लाख तक चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये सारी की सारी लड़कियां फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट शुरुआत में माही-हान को कुछ लिमिटेड लड़कियों ने ही ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के थ्रू बाकी लड़कियों ने भी माही-हान के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यह लड़कियों का नंबर 30 हो गया था। अगर माही-हान का ये रिंग 2023 अगस्त में एक्सपोज नहीं होता तो शायद यह 30 से बढ़कर 300 तक नंबर पहुंच सकता था और ये जो रैकेट हो सकता था शायद ये वियतनाम का सबसे बड़ा रैकेट होता। इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों का मिक्स रिव्यू हो सकता है कि हाँ यह काम लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही थी तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह ना ही मोरली करेक्ट था और ना ही वहाँ की पुलिस के हिसाब से यह करेक्ट था। लेकिन इस काम के चलते माही-हान और बाकी लड़कियों ने पैसा तो बहुत कमा लिया था, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी बिल्कुल खो चुकी थी। इनकी जो फोटो हैं वो पूरी दुनिया में अब पूरी तरह से वायरल है। इसकी वजह से माही-हान और उसके साथ वाली जो लड़कियां थी उसको इसी तरह देखा जाता है और इसी तरह से पहचाना जाता है। सो आई रियली होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस वीडियो से कुछ मैसेज मिला हो कि शायद आप गलत काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपकी होती है तब उसके बाद आपके पास कोई भी इंसान नहीं रहता। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही कोई अपने लोग रहे। सो गाइज अब तुम लोग कमेंट बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर तुम लोगों को ये सब पसंद आ रहा है या तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। हाँ, तो जो मैंने तुमसे पहले बताया था शुरू में कि तुम लोग अगर वीडियो में कोई भी थोड़ी सी कमी लगी तो वीडियो में मतलब बता देना तो मैं उसको सही कर लूँ।
तो चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो चलो बाय बाय।